गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है एक जेन्युइन तरीके से। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड मैं करूंगा वो सबसे पहले आप तक के ज़रूर पहुंचे। अगर वीडियो आपको पसंद है और साथ ही वीडियो का जो भी कंटेंट मैं अपलोड करता हूं वो आपको पसंद आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत ही आम भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए आप कि एक कोई फर्म है और उस फर्म में आपको कंप्यूटर, एसी, टेबल, चेयर, कोई भी एसेट, फिक्स एसेट की आपको ज़रूरत है, वो आपने अपने ऑफिस में मंगवा लिया। ठीक है, मतलब कि किसी भी बाहर की शॉप से जाके आपने परचेज़ किया। मान लेते हैं कि आपने कंप्यूटर को परचेज़ किया है, ठीक है, और उस कंप्यूटर की जो वारंटी है वो है 4 साल की। अब आपके जो कंप्यूटर आपने जो परचेज़ किया है वो आपके 2 साल, 3 साल या 4 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये जानना चाहते हैं कि जो पहले जो अमाउंट थी कंप्यूटर की, जो अब जब हमने नया कंप्यूटर ख़रीदा था और 4 साल के बाद की, क्या कीमत में गिरावट आई है, कितना, अगर हम बेचना चाहे उस कंप्यूटर को तो कितने में बिकेगा, तो आप ये जान सकते हैं डेप्रिसिएशन के ज़रिए। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और उसके बाद आपको Alt F3 प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे Alt F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी ओपन हो जाएगी, लिस्ट ऑफ कंपनी। जिस भी कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और आप देख सकते हैं आप ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी जो फर्म है वो ओपन हो गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको परचेज़ करना होगा। ठीक है, तो परचेज़ करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर में आना है, उसके बाद आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो हमारा वाउचर है वो जो है ओपन हो गया, परचेज़ वाउचर। और ये जो वाउचर ओपन हुआ है वो अकाउंटिंग वाउचर ओपन किया गया है, ना कि आइटम वाइज परचेज़ वाउचर को मैंने ओपन किया है। इसको चेंज कैसे किया जाता है मोड को, वो भी मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ जब आप H प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ मोड आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं एक आइटम वाइज दिखा रहा है, एक अकाउंटिंग इनवॉइस दिखा रहा है, तो आपको आना है अकाउंटिंग इनवॉइस पे। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपके सामने दिखेगा। अब आपको सबसे पहले करना है F2 प्रेस करना है, डेट सेलेक्ट करनी कि आप किस डेट को आपने परचेज़ किया है कंप्यूटर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ पे बिल नंबर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से एक पार्टी बनाई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल A से डायरेक्ट इसको सेव करता हूँ और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो उसका ग्रुप होगा वो सेंट्री क्रेडिटर रहेगा। उसके बाद आपको ये देखना है यहाँ पे कि अगर पार्टी रजिस्टर है तो आपको रेगुलर लेना, अगर पार्टी अनरजिस्टर है मतलब उसके पास GST नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हुए इस वाउचर को यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करते हुए भी आप सेव कर सकते हैं या कंट्रोल A से भी डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक हेड बनाना होगा कंप्यूटर के नाम से, जो कि मैं पहले से ही बना चुका हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर के नाम से हमारा एक लेज़र, ठीक है, वो शो हो रहा है यहाँ पे, जिसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर। ठीक है, अब जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो होगा फिक्स एसेट। ठीक है, अब फिर आपको एंटर प्रेस करते हुए आना है यहाँ पे। इसके ऊपर आप GST एप्लीकेबल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं, मतलब क्योंकि अकाउंटिंग इनवॉइस में आप
टोटल अमाउंट ही डालेंगे, मतलब टैक्सेबल प्लस जीएसटी अमाउंट, जो टोटल फिगर होगी जीएसटी अमाउंट के साथ वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल ना करके आप सीधा नॉट एप्लीकेबल करके भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी इशू की बात नहीं, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल इसे में डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे शो करना है, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू जो कि बिना टैक्स लगे जो हमारी जो वैल्यू होती है वो टैक्सेबल होती है, और जो टैक्स के साथ वैल्यू जो लगती है मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट, ये दोनों जो लग जाता है वो हमारा टोटल अमाउंट होता है, जो कि हम लोग इनवॉइस अमाउंट भी कहते हैं उसको। तो मान के चलता हूँ जो अमाउंट है कंप्यूटर का वो है 20,000 रुपये प्लस जीएसटी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को मैं न्यू रेफरेंस देता हूँ, मतलब कि ये हमारा नया बिल है, और उसको मैं एंटर करते हुए इसको एंट्री को मैं सेव कर लेता हूँ। ये हो गया पहला तरीका आपको परचेज फिक्स एसेट की एंट्री को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है F7 प्रेस करना है, जर्नल वाउचर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक हेड बनाना होगा डेप्रीशिएशन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेप्रीशिएशन ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और अभी आप मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखेंगे तो यहाँ पे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखा है, इसकी हेड कैसे बनाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेप्रीशिएशन मैंने यहाँ पे लिखा, और जो इसका ग्रुप है वो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आपको इस सबको नॉट एप्लीकेबल करते हुए आपको इस वाउचर को सेव करना है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट, मतलब कि अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए जो आपने परचेज जो किया है 20,000 रुपये का कंप्यूटर, ठीक है, उसकी जो वारंटी थी वो वारंटी थी 4 साल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मैंने यहाँ पे टाइप किया। 4 साल की वारंटी थी। अब आप मान लीजिए आपके 2 साल हुए हैं या 3 साल हुए हैं या 4 साल हुए, मान लेते हैं कि 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए वारंटी के। अब वारंटी एकदम ख़त्म हो गई वारंटी, ठीक है, उसके 4 साल की। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जो ये जानना है कि हर एक साल में इसकी कीमत कितनी गिरी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और जितने भी साल की वारंटी हो, 2 साल की हो तो आप 2 से भाग देंगे, अगर 4 साल की वारंटी है तो आप 4 से भाग देंगे। तो मेरे मान के चलते हो 4 साल की वारंटी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो जो ये 5,000 की जो फिगर आ रहा है, ठीक है, 5,000 रुपये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो 5,000 रुपये ये आ रहा है ये 1 साल का आ रहा है, मतलब कि हर 1 साल में 5-5 हज़ार रुपये कम होते रहेंगे कंप्यूटर के। अगर जैसे 20,000 रुपये का आपने खरीदा, 1 साल के बाद 5,000 रुपये आपने कम किया तो 15,000 रुपये कीमत बची, ठीक है। उसके बाद आपने फिर कम किया तो उसके बाद आपकी 10,000 की कीमत बची, मतलब 4 साल, हर 1 साल में 5,000 रुपये आपके यहाँ पे घटेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डेप्रीशिएशन की 1 साल के बाद मेरी वैल्यू अगर हम बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगी। 20,000 में से अगर आप 5,000 रुपये लेस करेंगे तो 1 साल के बाद आप जो बेचेंगे कंप्यूटर वो 15,000 रुपये की एक एक्चुअल प्राइस आपका होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, ये तो मैंने साल के तरीके से बताया कि 1 साल में आप कैसे निकाल सकते हैं। अब मान के चलता हूँ मैं परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि 20,000 रुपये का, ठीक है, अमाउंट है, मतलब परचेज़ किया था हमने कंप्यूटर, जो कि हर साल में 20% लेस होगा। तो 20% लेस होने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है 20 और डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो 4,000 रुपये आ रहा है ये 4,000 रुपये हर 1 साल में, मतलब मैंने क्या बताया, हर 1 साल में 20% इसमें घट जाएगा, डेप्रीशिएशन हर साल 20% लगेगा। तो अगर आप 20,000 में से 4,000 घटाएंगे 1 साल के बाद तो 16,000 रुपये कीमत बचेगी। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे साल के हिसाब से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो है 5,000 रुपये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ पे एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे जो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है वो कंप्यूटर सेलेक्ट करना है,
ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कीमत जो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर अभी हमने जो खरीदा था, जो करंट बैलेंस था वो 20,000 था, 5,000 घटने के बाद अब बैलेंस जो आ रहा है वो 15,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। तो आप इसको एंटर करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से एक जेन्युइन तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। एंट्री को, डेप्रिसिएशन की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रिपोर्ट देखना है फिक्स एसेट का, ठीक है, तो वो कैसे आप देखेंगे, तो आपको आना है GoTo पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे GoTo पे एक बार क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है फिक्स एसेट। जैसे आप यहाँ पे फिक्स एसेट लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिक्स एसेट एनालिसिस, ठीक है। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि जो 20,000 रुपये एडिशन का जो अमाउंट आ रहा है, ये मतलब टोटल अमाउंट आपका ये था, ठीक है, जो कि आपने फिक्स एसेट जो आपका है वो कंप्यूटर है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है हर साल का, मतलब ये आपने साल का लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो 5,000 रुपये। अब जो बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, एक नेट वैल्यू जो आ रही है, कीमत जो आ रही है उसकी 15,000 रुपये की कीमत आ रही है कि अगर आप बेचना भी चाहते हैं उसको तो 15,000 रुपये तक की वो आपका बिक जाएगा, ये एक कीमत है, ठीक है। आपने कीमत निकाली कि कितने दिन बाद हम इसकी एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप एक इस तरह से आप इसका रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको स्केप करके आता हूँ और मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ लेज़र ओपन करने की, DAL। जैसे आप यहाँ पे DAL प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप कंप्यूटर जो हमारा जो ये है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से 20,000 रुपये का जो है माल परचेज किया था। आप लेज़र भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और ये बता दूँ, जैसे आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने किससे कंप्यूटर ख़रीदा था 20,000 रुपये का, और डेप्रिसिएशन उस पर कितना लगा है, 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है, जो कि क्लोजिंग अमाउंट जो आ रहा है नेट 15,000 रुपये का ये आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको उसके रिपोर्ट को कैसे चेक किया जाता है, मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के बताने की पूरी कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें, और हो सकेगी मैं हर मंथ में कोशिश करूँगा कि 5-6 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, इसलिए काफ़ी लेट वीडियो मेरे अपलोड हो रही है, वो भी मैं जानता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगी, आप वो वॉच कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रूर वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय।